ब्रेक के बाद इस्तकबाल। लाउड स्पीकर मुल्क की सियासत में इन दिनों बहस का मौजू बना हुआ है, बल्कि इसके जरिए हाशिए पर पड़ी तंजीमों में नई जान पड़ती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के बाद कर्नाटक में श्री राम सेना असीगढ़ में चल निकल खड़ी है। श्री राम सेना की जानिब से मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम लीडरों के वफ्द की वजीर आला बिस्वराज मुंबई से मुलाकात। अजान के खिलाफ श्री राम सेना की मुहिम के सिलसिले में मुलाकात की जाएगी। चंद ताकतें अमन में रखना डालने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ऐसी ताकतों पर काबू पाए, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वजीर आला के बाद मुलाकात के बाद यूटी कादिर का बयान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुकूमत रूल्स बनाए और उस पर सब अमल करे। तो इस तरह की खबर आपको हम बता दें कि मुस्लिम लीडरों के वफ्द की वजीर आला बिस्वराज मुंबई से मुलाकात होने जा रही है। अजान के खिलाफ श्री राम सेना की मुहिम के सिलसिले में ये मुलाकात की जाएगी। चंद ताकतें अमन में रखना डालने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ऐसी ताकतों पर काबू पाए, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वजीर आला से मुलाकात के बाद यूटी कादिर का इस तरह का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुकूमत रूल्स बनाए और इस पर तमाम तरह के लोग अमल करें। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ 99% ಜನರು ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಮುಂದಿಟ್ಟು तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए रऊफ हलूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, मुस्लिम लीडरान की वफ्द की वजीर आला बिस्वराज मुंबई से मुलाकात, क्या कुछ तवक्कुआत? जी देखिए, कुछ ही मिनटों पहले वजीर आला बसवराज बोमई से मुस्लिम लीडरों के वफ्द ने मुलाकात की है। ये मुलाकात काफी अहम है क्योंकि श्री राम सेना ने अजान के खिलाफ, लाउड स्पीकर पर दी जाने वाली अजान के खिलाफ मुहिम शुरू की है और इस मुहिम के पेश नजर ये मुलाकात हुई है। इस मौके पर वजीर आला से दरख्वास्त की गई कि वो शर पसंद, शर फैलाने वाली ताकतों, समाज में नफरत और समाज को बांटने वाली ताकतों पर काबू पाए। ये वजीर आला से दरख्वास्त की गई और साथ ही वजीर आला के सामने एक जो आला मस्जिदों में जो नज़्म किया जा रहा है रियासत कर्नाटक में, जो सूती आलूदगी के को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, जो साउंड कंट्रोल डिवाइस का एक तजुर्बा भी जो है वजीर आला के सामने पेश किया गया मुस्लिम लीडरों की जानिब से कि इस आले के जरिए तमाम मसाजिद में अजान की आवाज पर काबू पा लिया गया है और कोई भी मसला नहीं है। और इस सिलसिले में चंद ताकतें जो शर फैला रही हैं, जो जानबूझकर इसे एक मसला बनाना चाह रही हैं, ऐसी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की अपील वजीर आला से की गई है। और हम देख रहे हैं कि रियासत कर्नाटक में आज जो है श्री राम सेना ने एक मुहिम का आगाज किया है। हनुमान 40 भजन और कीर्तन की ये मुहिम है और इस मुहिम के जरिए ये श्री राम सेना ये चाह रही है कि लाउड स्पीकर पर दी जाने वाली अजान बंद हो, इनका ये मुतालिबा है। और इस सिलसिले में जो है एक तरह से रियासत कर्नाटक में एक मरतबा फिर जो है यहाँ की पुरअमन फिजा को, यहाँ के पुरअमन माहौल को कहीं न कहीं धक्का पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रऊफ, अगर बात की जाए तो ये तनाजा हिजाब से ही शुरू हुआ और हिजाब का मामला जो है वो कर्नाटक से ही शुरू हुआ, तो हिजाब से होते होते अब लाउड स्पीकर पर आ गया, तो आम लोगों के जो ख्यालात हैं वो क्या कुछ है? जी देखिए, जैसा कि हमने देखा कि माह रमजान में ये इस तरह की जो कोशिशें रही हैं फिरका परस्त ताकतों की, खास तौर पर एक के बाद एक मसाइल खड़े करने की कोशिश की गई। पहले हिजाब का हुआ, उसके बाद में से हलाल झटका का मसला आया, फिर मुस्लिम ताजिरों के बैकआउट का मामला पेश आया, फिर इस तरह से आम की खरीदो फरोख्त पर
का मसला पैदा किया गया, मुस्लिम ताजिरों का हर तरफ बैकआउट करने की जो एक मुहिम चलाई गई, लेकिन इस मुहिम ये कोई भी मुहिम कामयाब होती हुई नहीं दिखाई दी है। अहम बात यह है कि ये बात वाज़ह है कि रियासत कर्नाटक में की अक्सरियत जो है वो अमन पसंद है, वो समाज। बिल्कुल रऊफ, अब देखने वाली ये बात होगी कि किस तरह से मुलाकात के बाद क्या कुछ नताइज जो है वो सामने आ जाएंगे और किस तरह से मुस्बत जो पैगाम है वो आवाम के बीच आ जाएगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।